प्रेगनेंसी और मदरहुड जर्नी दोनों ही बहुत खूबसूरत होते हैं, राइट? लेकिन बहुत सी मदर्स के लिए ये दोनों ही फेजेस थोड़े स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी और मदरहुड जर्नी के बारे में। हाय गाइस, आई एम छवि मित्तल एंड वेलकम टू माय स्पेस बीइंग वुमन विद छवि। Let me start by talking about the importance of a stress-free pregnancy. So when we are pregnant, we see a lot of physical changes in the body, right? कभी-कभी physical problems भी होती हैं, जैसे कि gestational diabetes, gestational high blood pressure, nausea, swollen ankles और बहुत सी ऐसी चीजें, correct? लेकिन most of these physical problems are only restricted to the time when you're pregnant. जैसे ही हमारी डिलीवरी हो जाती है, धीरे-धीरे ये सारी problems अपने आप को sort out कर लेती हैं। लेकिन when we have emotional stress on ourselves when we are pregnant, that can have a long-term impact on you also. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि once the baby comes वैसे भी stress levels बढ़ते हैं क्योंकि responsibility इतनी बढ़ जाती है। तो I think it's a good idea कि अगर हम अपने stress levels को during pregnancy ही control करने की आदत डाल लें और practice कर लें इस चीज़ को। And a good idea is to identify why if you're pregnant and you're under stress, why are you under stress? तो वो causes क्या हैं, उन्हें identify करना बहुत important है, because ये जो stress है, ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बेबी की health पर भी adverse effect कर सकता है। So I'll give you an example from my own pregnancy. When I was pregnant, मेरे दिमाग में 1000 तरह के सवाल उठते थे about क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, what is good for me, what is not, how much can I work out, what kind of exercises can I do, and so many others. राइट? तो मैं बहुत रिसर्च करती थी, मैं इधर उधर इंटरनेट पे अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती थी, फेलो मदर से पूछती थी, अपनी मॉम से, अपनी मदर इन लॉ से, बट अल्टीमेटली जो जवाब मुझे मिलते थे वर दे द आंसर्स दैट आई कुड रिलाई ऑन? नॉट रियली, राइट? आप उस तरह का चांस अपनी प्रेगनेंसी में अपने और अपने बेबी की हेल्थ के साथ नहीं लेना चाहते। सो फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी, आई एम अ ह्यूज कॉफ़ी एडिक्ट, और इवन प्रेगनेंसी में मुझे कॉफ़ी पीने की बहुत क्रेविंग होती थी। सो आई यूज्ड टू वंडर हाउ मच अमाउंट ऑफ कैफीन इज इनफ फॉर मी और नॉट टू मच फॉर मी। तो अल्टीमेटली माई गो टू पर्सन वॉज ऑलवेज माई डॉक्टर। लेकिन होता क्या है, एंड यूल रिलेट टू दिस व्हेन आई से दिस, कि आपकी डॉक्टर विजिट होती है शुरुआत में once a month, फिर once in 2 weeks, फिर once a week। तो ये जो सवाल दिमाग में उठते हैं, ये तो हर रोज 10 सवाल उठते हैं। सो हाउ डू यू टैकल देम, यू नो? आप कितनी बार डॉक्टर से पूछ सकते हैं, दिन में कितनी बार डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि अब ये बताओ, अब ये बताओ। आई वॉज अ ह्यूज फिश लवर ऑल्सो, मुझे इतनी क्रेविंग होती थी बोम्बिल खाने की, यू नो, बॉम्बे डक। तो मेरी डॉक्टर भी थोड़ी परेशान हो जाती थी मुझसे कि छवि, कितनी बार तुम एक ही सवाल मुझसे पूछ सकती हो? सो आई ऑलवेज फेल्ट कि ये जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठते हैं ना, ये कहीं ना कहीं they were adding to my stress levels, and I've seen that in a lot of mothers also. Now there is a platform called Miracle Mom available to expecting and young mothers. यहाँ पर आपका कोई भी सवाल हो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, you know, and all the articles and the content is written by experts, so you know that you can rely on the answer that you get. और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर सवाल है, तो आपको मेडिकल एडवाइस भी मिल जाएगी। You can track your pregnancy and your baby's growth here also. Miracle Mom is offering great discounts and services for members, so you can definitely register for this program. लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तब ये नहीं था, तो मैं क्या करती थी अपने स्ट्रेस लेवल से डील करने के लिए? Let's talk about that. Finding answers is really important. अगर दिमाग में कोई सवाल उठता है तो you should try your best to find the most satisfactory answer to that question. कितनी कॉफ़ी पीनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। कितना खाना खाना है, कितनी चीनी खानी है, कितना वॉक करना है, ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। डोंट लेट एनीबडी टेल यू कि ये बहुत ही सिली सवाल है या बहुत ही स्टूपिड सवाल है। आपका जो भी आपके दिमाग में सवाल है, दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन एंड यू हैव एवरी राइट टू फाइंड द आंसर टू दैट। लेकिन अगर कभी किसी सवाल का आंसर नहीं मिलता है, तो मैं क्या करती थी? I used to do a lot of meditation, you know, alone in my room, alone with my thoughts. Even if you can't meditate, just to close your eyes and be able to just watch your thoughts the way they are flowing is extremely relaxing for the mind. और
टेक टाइम अवे फ्रॉम वर्क, आई यूज टू डू दैट, एंड लॉन्ग वॉक्स. कभी कभी गर्मी होती थी और वॉक नहीं कर पाते थे. यू नो, प्रेगनेंसी में ऑल्सो योर बॉडी टेम्परेचर राइजेज, गर्मी ज़्यादा लगती है, थकान ज़्यादा होती है. तो आई यूज टू गो टू द सुपर मार्केट और आई यूज टू गो टू अ मॉल, नॉट बाय एनीथिंग, but just take long walks with myself and my thoughts. I used to also work out. Working out used to give me a lot of pleasure and it used to make my mind really relaxed. और जब सारी चीज़ें बिल्कुल फेल हो जाती थी ना, सारे ट्रिक्स फेल हो जाते थे, तो मैं बस खिड़की से बाहर नेचर की तरफ देखती थी. I used to look at trees, plants, listen to the sound of birds. It was extremely therapeutic. In fact, I still do it. So these are some of the things that you can try to tackle your stress. But it's very important that you do tackle that stress, क्योंकि pregnancy एक इतना beautiful phase है life का, and for so many mothers this is something that happens only once in a lifetime. In fact, when I was pregnant the first time, I thought मेरी life में भी ये phase एक ही बार आएगा, so I want to make the most of it. Well, I got pregnant the second time also, and then also I thought कि बस ये last time है. Now who knows if there's a third time, but मुझे लगता है कि हर प्रेगनेंसी ब्यूटीफुल होनी चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल अननेसेसरी है. इट इज़ समथिंग दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवरसेल्व्स, फ्रॉम आवर माइंड, बाय आवर माइंड, एंड वी शुड डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट टू डू दैट. I hope you have a beautiful pregnancy and a motherhood journey, and I hope you're able to find the answers to all your questions. और अगर मुझे आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, you want to tell me what kind of video do you want me to do again, please mention that in the comments. And I hope today's video was really helpful for you. Do tell me how you liked it, and if you liked it, please give me a like, share this video with all the fellow mothers or expecting mothers that you know, and don't forget to subscribe to Being Woman with Chavi. This is me signing out. Love and peace from me to you.